नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी की यादों में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 2 भाग डल चुका है इसका, जो लोग देखे नहीं हैं जा कर के देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मराठा काल में सेवई था, तो मराठा काल में सेवई क्या था वो बताना है आपको। ऑप्शन में दिया है बिक्री कर, गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर, अर्थदंड या जुर्माना, और डी में दिया है ग्राम का प्रमुख। तो सेवई क्या था उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा। ठीक है, अर्थदंड या जुर्माना। सेवई क्या था? अर्थदंड या जुर्माना था। अगला प्रश्न देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दयावती बाई थी, ठीक है, वह किस स्थान से सत्याग्रही थी? ऑप्शन में दिया है धमतरी, बलौदा बाजार, महासमुंद, नवापारा, राजिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महासमुंद। दयावती जो थी कहाँ से थी? महासमुंद से सत्याग्रही थी, है ना। अगला प्रश्न दिया है, गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? मोस्ट आईएमपी प्रश्न, बार बार एग्जाम में आता है। गुंडाधुर, है ना। रायगढ़, सारंगढ़, सोनाखान, बस्तर। सभी को लगभग पता होगा ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बस्तर। गुंडाधुर बस्तर के क्या थे? जननायक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौशल एवं उत्कल में शासन करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था? तो गंग वंश दिया है, नल वंश दिया है, राजर्षि तुल्यकुल वंश, और दिया है सोमवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, सोमवंश। त्रिलिंगाधिपति उपाधि धारण किया हुआ, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? तो मारंजमुर एक शिलालेख है, वह किस शासक का है वो बताना है। ययाति, शिवगुप्त, महाभवगुप्त चतुर्थ, जन्मेजय, इंद्ररथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ययाति शिवगुप्त। मारंजमुर जो शिलालेख था वह ययाति शिवगुप्त शासक का था। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो बानाबरद है वहां से निम्नलिखित जो यहाँ दिया है उसमें से किस शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? तो सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है पूछा है। कच्छ दिया है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। कहाँ से? तो बानाबरत से। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहिर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? मेनहिर मतलब क्या होता है? पाषाण स्तंभ। ठीक है। तो करका भारतीय है, कबरा पहाड़, मल्हार, तरी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, करका भाट। करका भाट में क्या हुआ है? महापाषाण युग का मेनहर प्राप्त हुआ है या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था? मोस्ट टाइम भी प्रश्न। जो राजनांदगांव में मजदूर आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। तो उस आंदोलन के कारण, ठीक है, रियासत से निष्कासित कर दिया गया।
ठीक है, और उसे रायपुर आना पड़ा। तो कब ये हुआ वो पूछा है। 1922 दिया है, 1925, 1924, 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1924। तो मजदूर आंदोलन जो हुआ था राजनांदगांव में, इसके कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को 1924 में रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहुतदारी नहीं थी। तो कौन से ताहुतदारी नहीं थी वो पूछा गया है। सिरपुर दिया है, संजारी दिया है, लोरमी, तरेंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संजारी। संजारी जो है तालुकदारी नहीं थी, ठीक है, ब्रिटिश शासन के अधीन होने से पहले। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था। इसमें से कौन है जो अपनी सरकारी पदवी का त्याग नहीं किया था असहयोग आंदोलन के समय। सेठ गोपी किशन, पंडित रविशंकर शुक्ल, काजी शमशेर खान, पंडित वामनराव लाखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपनी पदवी का त्याग नहीं किया था। कब? तो असहयोग आंदोलन के समय। बाकी ने, ये तीनों ने किया था, वामनराव लाखे, काजी शमशेर खान, सेठ गोपीनाथ, ये तीनों कर दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है। प्रश्न क्या बोल रहा है, अच्छे से देख लीजिए। भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण, ये तीनों चीजें ना, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था और भूमि व्यवस्था, ठीक है, ये तीनों के कारण जो छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा है, यह कथन किसका है ये बताना है। ये बोला गया था, ये कथन है ना। तो ये किसने कहा था वो बताना है। मी जेनकिंस दिया है, रिचर्ड टेम्पल दिया है, मी चिसम दिया है, मी एग्न्यू दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, मी जेनकिंस का ये कथन है कि भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारियों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा है। ये कथन है मी जेनकिंस का, है ना। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। तो राजनांदगांव में एक राष्ट्रीय विद्यालय, उससे संबंधित कौन नहीं है, स्थापना से संबंधित। तो राजू लाल शर्मा दिया है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राजूलाल शर्मा। ये राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है, बाकी यह तीनों जो है इससे संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। तो 1933 में राजकुमार कॉलेज में आमंत्रित किया गया था किसको, गांधी जी को। तो वहाँ के जो प्राचार्य थे उसका नाम क्या है वो पूछा गया है। तो स्मिथ पियर्स दिया है, टी ए स्कॉट, एच एम लारी, एल एस कैरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्मिथ पियर्स। उस प्राचार्य का नाम क्या था, स्मिथ पियर्स था, जिन्होंने 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। कहाँ? तो राजकुमार कॉलेज में, ठीक है। अगर प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 1923 में जो झंडा सत्याग्रह हुआ है वह कहाँ से प्रारंभ हुआ है वो बताना है। बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिलासपुर में, ठीक है। 1923 में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था छत्तीसगढ़ में, वह बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में कांच गुप्त से सॉरी इस राज्य में कांच गुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कांच गुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पचराही दिया है,
अकलतरा दिया है, सिरपुर, बानाबरत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बानाबरत। ठीक है, बानाबरत से कांचगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यह राज्य अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? जब छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ किस भोसले शासक के अधीन था? वह भोसला शासक कौन था जिसके छत्तीसगढ़ अधीन था, वो पूछा गया है। तो अप्पा जी दिया है, रघु जी द्वितीय दिया है, परसो जी दिया है, बिंका जी दिया है, बिंबा जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अप्पा जी। ठीक है, अप्पा जी वह भोसला शासक था इस जो छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा था। कब? तो अंग्रेज के नियंत्रण स्थापित होने के समय। ठीक है, अगला प्रश्न है। विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? 28 नवंबर 1857, 1 दिसंबर 1857, 2 दिसंबर 1857 और 5 दिसंबर 1857। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह की क्या हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? मोस्ट एमपी प्रश्न है। रायपुर की वह कौन सी घटना है जिसे सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन में दिया है 28 फरवरी 1907 को अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद, 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, 1 अप्रैल 1907 को भारतीय सांस्कृतिक परिषद और डी दिया है 8 अप्रैल 1907 को मजदूर सम्मेलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक। ठीक है, जिसे क्या बोला गया है? सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य जब प्रारंभ हुआ उस समय कार्य हुआ था, उसमें असत्य कौन सा है ये बताना है। जो दिया है उसमें से असत्य कौन सा है उसको बताना है। ठीक है, तो भूमि राजस्व का 3 साल बंदोबस्त लागू किया गया। जो भूमि राजस्व होता है उसका 3 साल बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, बी में दिया है 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया। पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया। रायपुर और बिलासपुर में म्यूनिसिपल कमेटी का गठन किया गया। तो इसमें से कौन सा असत्य है वो बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पुरानी प्रशासन व्यवस्था को लागू किया गया, तो ये असत्य है, बाकी यह सभी सही है। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। भूमि राजस्व का 3 साल बंदोबस्त लागू किया गया, ये सही है। 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया, यह भी सही है। रायपुर और बिलासपुर में म्यूनिसिपल कमेटी का गठन, यह भी सही है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में यह कार्य किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ठीक है, उसका जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राधाबाई, जिसे गिरफ्तार किया गया। तो वो कब किया गया था या कब गिरफ्तार हुआ वो बताना है। तो 12 फरवरी 1932, 16 मार्च 1932, 19 अप्रैल 1932 और 13 जून 1932। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 13 जून 1932 को राधाबाई गिरफ्तार हुआ। ठीक है, कब? तो सविनय अवज्ञा, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस के नेतृत्व करते हुए, है ना। अगला प्रश्न दिया है। रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है? तो रतनपुर का किस शासक का उल्लेख जो है देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है वो पूछा गया है। कल्याण साय, बहार साय, प्रताप मन, बिंबाजी भोसले।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कल्याण सहायक। कल्याण सहायक का जो उल्लेख है देवारों के जो गोपल्लव गीत होता है उसमें प्राप्त होता है। ठीक है, कल्याण सहायक कौन सा था? रतनपुर के शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को कब भंग कर किया था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय सरकार ने रायपुर जिला काउंसिलिंग था उसको भंग किया था। तो कब किया गया था वो पूछा है। 13 अप्रैल 1930, 21 मई 1930, 2 जून 1930 और 12 जून 1930। ठीक है, तो कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 12 जून 1930 को रायपुर जिला काउंसिल को भंग कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई? 1938 दिया है, 1922 दिया है, 1930 और 1940। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1938 छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीतिक संगठन कांग्रेस स्टेट कांग्रेस का सर्वप्रथम स्थापना कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? मोस्ट टाइम प्रश्न। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ई राघवेंद्र राव। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, तो गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह नारायण राव मेघावाले ये सही हो जाएगा। ठीक है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह बाबू छोटेलाल यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, तमोरा जंगल सत्याग्रह यति यतनलाल यह भी सही है। तो मोहबना पूंडी जंगल सत्याग्रह वी वाई तमरकार तो ये असुमेलित है। ठीक है, तो यही डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? जाजल्य देव, ईशान देव, तखत सिंह, महाशिव गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ईशान देव का। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? ताला गांव दिया है, मल्हार, तुमाड़, शिवरी नारायण। जिसको पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मल्हार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान था? तो मेधु पंडित, भास्कर पंत, खंडोजी, घोड़ो महादेव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा घोड़ो महादेव। ठीक है, घोड़ो महादेव कौन था? तो बिंबाजी भोसले के प्रमुख शासकीय प्रशासकीय अधिकारी था, दीवान था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल था। सूबेदार विट्ठल दिनकर का कार्यकाल क्या था? तो ऑप्शन दिया है 1786 से 1790, 1790 से 1795, 1790 से 1796 और 1796 से 1798। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1790 से 1796। ठीक है, अगला प्रश्न है गंगवंशी अनंतवर्मन चोडगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? रत्नदेव द्वितीय दिया है, जगतदेव, बहरेंद्र, रत्नदेव प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रत्नदेव द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर में सरकारी भवन पर तिरंगा फहराया गया था जो वह छत्तीसगढ़ से था। ठीक है, तो उसका नाम क्या है वो पूछा गया है। कुंज बिहारी चौबे दिया है, बलिराम आजाद, ठाकुर रामकृष्ण, सुधीर मुखर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा
ठाकुर रामकृष्ण। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन में तिरंगा ठाकुर रामकृष्ण जी ने फहराया था। ठीक है, जो कि वह छत्तीसगढ़ से था, है ना। अगला प्रश्न है, परलकोट के विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। तो परलकोट विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, वो बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, एकत्र हुए थे। बस्तर के प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पी से सहायता मांगी, यह भी सही है। ठीक है, 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गेंद सिंह को फांसी पर लटका दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, तो दीवान कलिंद्र सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला, छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। ठीक है, दूसरा दिया है, रामझरना बस्तर में स्थित है। उपरोक्त कथनों के परिक्षेप में सही उत्तर चुनिए। तो कथन में सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो क्या है, सिरपुर एक बौद्ध स्थल है, बिल्कुल है वो, है ना। रामझरना बस्तर में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, रामझरना बस्तर में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कथन एक सही है, सिरपुर एक बौद्ध प्रमुख बौद्ध स्थल है। ठीक है, जबकि रामझरना बस्तर में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, रामझरना कहाँ है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, बिंबा जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो बिंबा जी के संदर्भ में दो दिया है कथन। ठीक है, उसके में सही कौन सा है वो बताना है। बिंबा जी से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। ठीक है, तो ये सही है ना। बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में कमावीदारों की नियुक्ति की थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। सिर्फ दो गलत है, ये गलत है। ठीक है, बाकी वो सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई। रायपुर में बार एसोसिएशन की स्थापना किया गया है, वह किस वर्ष किया गया है वो पूछा है। तो 1878 दिया है, 1880, 1882, 1884। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1882 में बार एसोसिएशन की स्थापना किया गया। कहाँ, रायपुर में, है ना। अगला प्रश्न है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैहय वंशी राजा म्योरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया, यह सही नहीं है, बाकी यह सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी। तो रामानुज दिया है, शरण सिंह देव, एस सिंहदेव, अंबिकेश्वर शरण सिंहदेव, चंडिकेश्वर शरण सिंहदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रामानुज शरण सिंहदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा। ठीक है, मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। तो वामन राव लाखे, रामदयाल तिवारी, सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे ने क्या बोला था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ, 1915, 1910, 1900, 1905। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1905 में सरगुजा जो है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्राचीन
छत्तीसगढ़ के सर्वपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्न में से किस पद पर आसीन किया था? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।